मुंबई की चहल पहल भरी गलियों के बीच बसी थी वह पुरानी सी चौल, जिसे अद्विता और उसके परिवार ने उम्र भर का ठिकाना समझ रखा था। पर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अद्विता के पापा को अच्छी नौकरी मिली और पूरा परिवार एक नए शानदार फ्लैट में शिफ्ट हो गया। जोश और उत्साह से भरे परिवार की आंखों में नए सपनों की चमक थी। नए फ्लैट की दीवारें, चमचमाती टाइल्स और बालकनी से दिखता शहर अचानक किसी फिल्मी सीन सा लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और उत्साहित करने वाला था। अद्विता की मम्मी नाश्ता के लिए रसोई में गुनगुनाती रही, पापा बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते और अद्विता अपना कमरा सजाने में लगी रहती। लेकिन धीरे धीरे इस चमक दमक के पीछे कुछ अदृश्य अजनबी भावनाएं आने लगी। रात के समय जैसे ही घर में सन्नाटा गहराता, एक अजीब सी बेचैनी फिजा में घुलने लगती। तापमान का मिजाज कभी अचानक बढ़ जाता। गर्मी इतनी कि खिड़की खोलने का मन करे तो कुछ देर बाद ही बेवजह कड़ाके की ठंड महसूस होने लगती। एक रात अद्विता जब बिस्तर पर थी, उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे में चुपचाप सांस ले रहा हो या फुसफुसाकर किसी अपने नाम से पुकार रहा हो। आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि वह डर और हैरानी के बीच उलझ गई, क्योंकि उसका नाम इतने अपनेपन से वही लोग लेते जो उसके करीब से थे। अगली सुबह अद्विता ने मम्मी पापा को यह बताने की कोशिश की, पर उन्होंने इसे नई जगह की घबराहट या थकावट में इग्नोर कर दिया। पर अद्विता के मन में इस अनुभव की हलचल बाकी थी। सफ़ेद दीवारों के पीछे हर चीज़ सतह पर भले ही शांत दिखती थी, लेकिन ठंडी फिजा और रहस्यमय फुसफुसाहटें जैसे उसके नए घर में किसी अनजान उपस्थिति का एहसास करवाने लगी थी। धीरे धीरे रातों का सुकून डगमगाने लगा। घर भले नया था, लेकिन उसमें कुछ बहुत पुराना, गहरा और रहस्यमय छिपा था, जो हर आते जाते कदम से जागता और बिन बुलाए अद्विता के करीब आता जाता था। अद्विता के माता पिता ने नए फ्लैट में कदम रखते ही बेहतर भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनका परिवार उस घर की अजीब घटनाओं से परेशान रहने लगा। हर रात सन्नाटा कुछ ज़्यादा भारी लगता, जैसे किसी की निगाह उनके हर कदम पर जमी हो। एक रात जब अद्विता की माँ रसोई में थी, उन्हें गैस का चूल्हा अपने आप चालू होता महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल अचानक खिड़की तेज आवाज़ के साथ खुल गई, जैसे किसी ने बाहर से जोर लगाकर उसे धकेला हो। पूरे घर में डर और बेचैनी का माहौल बन गया। घर के कोनों से बिना वजह ठंडी हवा का झोंका आता, जिससे सभी कांप उठते। पर्दे के पीछे से बार बार फुसफुसाहटें सुनाई देती, जो रोज़मर्रा की उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। अद्विता को कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे अपने नाम से पुकार रहा है, मगर जब वह मुड़कर देखती, वहाँ केवल सन्नाटा और बंद दरवाज़ा होता। एक दिन सुबह अद्विता अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसने अपने घर के दरवाजे के सामने एक मरी हुई बिल्ली देखी। इलाके के बुजुर्गों के अनुसार ऐसा होना किसी अशुभ घटना का संकेत था। अद्विता और उसकी माँ को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि उनके आसपास किसी अनजान शक्ति की उपस्थिति है। केवल अद्विता का परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरी मंजिल की एक बुजुर्ग आंटी भी बहुत अजीब व्यवहार करने लगी थी। वे भगवान की मूर्तियां छुपाने लगी और कहती थीं कि दूसरे कमरे से एक औरत खुरचती है, जिसकी आंखों में आग है। कुछ हफ्तों बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा और पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई कि उस घर में कुछ गलत हो रहा है। अब अद्विता और उसकी माँ पर क्या सच में इस घर या शायद इस इलाके में कुछ अपशकुन है का डर मंगनाने लगा। वे इस रहस्य तक जाना चाहती थी, पहचानना चाहती थी कि क्या ये घटनाएं किसी पुराने अपराध, दुख या रंजिश से जुड़ी है, या सचमुच कोई आत्मा अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही है। इस तरह नए घर की दीवारों के पार छुपा हुआ अतीत धीरे धीरे अपने डरावने रंग दिखा रहा था और अद्विता का परिवार उसकी गिरफ्त में आता जा रहा था। अद्विता अब तक समझ गई थी कि उनका परिवार किसी गहरी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन सवाल था, इन अजीब घटनाओं की जड़ क्या है। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक अद्विता को फिर वही अपनेपन की पुकारती आवाज़ सुनाई दी। हिम्मत करके उसने कमरे से बाहर झाँका
तो देखा कि लॉबी में धुंधली सी छाया सरसराते हुई रसोई की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। आवाज़ फिर आई, इस बार कुछ ज़्यादा तीखी और दर्द भरी। डर और जिज्ञासा के बीच अद्विता ने अगले दिन तय किया कि वह आस पड़ोस के पुराने लोगों को इस इमारत का इतिहास जानने की कोशिश करेगी। बातचीत में उसे पता चला कि इसी बिल्डिंग की जगह पहले एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें कई साल पहले रहस्यमयी आग लग गई थी। कहा जाता है उस आग में एक महिला की दर्दनाक मौत हुई थी और तब से यह कभी अजीब घटनाओं के लिए प्रख्यात रहा है। आसपास के लोगों ने कई बार रात में किसी औरत के रोने की चित्कार की आवाज़ सुनी थी। कुछ बच्चों ने पेड़ के पास सफ़ेद साड़ी में अनजानी आकृति देखने की बात कही थी। कई लोगों ने ये फ्लैट खरीदने के बाद बेच दिए क्योंकि वहाँ चैन से रहना मुश्किल हो गया था। इन खुलासों के बाद अद्विता की मम्मी पापा भी घबरा गए। घर का माहौल दिन ब दिन भारी और डरावना होता जा रहा था। लाइट्स लगातार फड़कने लगी थी। घर में पूजा पाठ का असर कुछ ही समय रहता, फिर वही भयावह एहसास लौट आता। कई बार घर के छोटे सामान अचानक गायब और फिर किसी अजीब जगह से मिलने लगे, जिससे सबके मन में बेचैनी और घबराहट बनी रहती। अब परिवार के सामने ही दो रास्ते थे, या तो इस रहस्य से भाग जाएं या खुद सच का सामना करें। अद्विता ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने भूत प्रेत की किताबें पढ़ना शुरू की, यूट्यूब पर अलौकिक घटनाओं के वीडियो देखने लगी और बिल्डिंग के गार्ड समेत कुछ पड़ोसियों का खुद पर विश्वास जीतने लगी। कहानी यहाँ अपने सबसे डरावने मुकाम की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ डर, जिज्ञासा और परिवार की एकता की असली परीक्षा होने वाली थी। रातें अब और भी अजीब होने लगी। अद्विता के घर में हर चीज़ जैसे अपने आप डराने की ठान चुकी थी। अचानक बिजली का गुल होना, दीवारों पर धुंधली परछाइयाँ और घर के पुराने हिस्सों में अनचीनी फुसफुसाहटें अद्विता की हिम्मत अब डर से लड़ने को कह रही थी। उसने ठान लिया था कि इस रहस्य का सामना वो खुद करेगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। एक भयानक रात अद्विता ने शांत मन से आंखें मूंदकर उन छायाओं से सवाल किए, तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रही हो? कुछ पल के लिए माहौल बोझिल हो गया। अचानक उसे ठंडी हवा की तेज लहर महसूस हुई, जैसे किसी ने पास से गुजरते वक्त हल्के से उसके बालों को छू लिया हो। इसी दौरान रसोई के पीछे से किसी महिला की बहुत ही दुख भरी आवाज़ सुनाई दी, मुझे किसी ने नहीं बचाया। डर और सहानुभूति से अद्विता की आंखों में आंसू आ गए। उसे आभास हुआ कि आत्मा गुस्से या बुराई से नहीं, बल्कि अपनी असमाप्त पीड़ा और अकेलेपन से भटक रही है। अद्विता ने अपने माता पिता को सारी बातें सच सच बता दी। परिवार ने फैसला किया कि घर में हवन और पूजा रखी जाएगी ताकि आत्मा को शांति और विदाई मिल सके। पूरे मोहल्ले के कुछ लोग भी इसमें शामिल हुए। हर किसी के दिल में कहीं न कहीं डर के साथ सहानुभूति भी थी। पूजा के दौरान जब मंत्रोच्चारण सबसे उच्च स्वर में था, एक विकराल साया बालकनी की तरफ दिखा। सफ़ेद साड़ी में चेहरा दर्द से भरा। परिवार और पुजारी ने मिलकर देवी माँ से आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। अचानक तेज हवा चली, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक पल के लिए वातावरण पूरी तरह स्थिर और शांत, जैसे हर डरावनी गतिविधि रुक गई हो। पूजा के बाद घर के लोग देर तक चुपचाप बैठे रहे। हर किसी को महसूस हुआ कि भारी बोझ उतर गया है। अगले कई दिनों तक घर में न तो अनजानी फुसफुसाहट सुनाई दी, न ही परछाइयों की आहट। धीरे धीरे मोहल्ले में भी शांति लौट आई, जैसे वर्षों बाद किसी पुराने जख्म को मरहम मिल गया हो। पर अद्विता जानती थी, कभी कभी आत्माएं सिर्फ सुनी जाती हैं, उनकी कहानियां समझी जाती हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी शांति होती है। मुंबई की वह चाल, अद्विता का परिवार और आत्मा, अब तीनों के भाग्य एक अजीब कड़ी में बंध चुके थे, जिसमें डर के साथ दया भाव, भय के साथ समझ और अंत में हर गहरे अंधेरे के पार थोड़ी सी रोशनी थी। पूजा के बाद घर में शांति की हवा बहने लगी, लेकिन अद्विता और उसके परिवार के दिलों में एक नई जिज्ञासा और संवेदनशीलता जगी। वे अब केवल इस भय को महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि इसे समझने और सम्मान देने लगे थे। अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि हर आत्मा की एक कहानी होती है, जिसे सुनना जरूरी होता है। धीरे धीरे अद्विता के परिवार ने इस घर को अपना घर मानना शुरू किया। भय को पीछे छोड़ वे अपनी ज़िंदगी में फिर से खुशियों की
खोज करने लगे। पड़ोसियों के साथ उनके रिश्ते भी सुधरने लगे, क्योंकि अब वे न केवल एक दूसरे को समझते थे बल्कि उस अतीत के दर्द को भी साझा करते थे। मोहल्ले में अजीब घटनाओं की बातें अब कम होने लगी, लेकिन अद्विता को विश्वास था कि उनके अनुभवों ने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे इलाके को एक नया नजरिया दिया था। अद्विता ने उस रहस्यमय महिला की पीड़ा को समझा जिसने अपनी अंतिम सांस तक न्याय नहीं पाया। उसकी आत्मा ने अपने गम को बयां किया और उसे शांति मिली। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अक्सर हमारे चारों ओर जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर वे वहाँ होते हैं। उनकी सुनवाई करना, उनके दर्द को समझना ही असली बहादुरी होती है। कभी कभी एक छोटी सी श्रद्धा और कोशिश किसी दर्दनाक अतीत को समझने और शांति देने का पहला कदम होती है। मुंबई की वह चाल, उसके पुराने बंगले की आग, उससे छिपी हुई आत्मा और अद्विता के परिवार की हिम्मत, यह सब गहराई में जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो सच्चाई सामने लाई, उससे न केवल भय दूर हुआ बल्कि एक कस्बे के लोगों के दिलों में सहानुभूति और हिस्सा बनने की भावना जागी और मुक्ति छिपी होती है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।